17 जुलाई 2026 रात के 10:45 शिवनगर जंक्शन। बारिश अभी अभी रुकी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पानी जमा था और पीली लाइटें उसमें अजीब सी परछाइयां बना रही थी। पूरे स्टेशन पर सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपने कदमों की आवाज भी अजनबी लगने लगती है। उसी प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठा था अभिषेक शर्मा। 5 साल बाद वह अपने मामा के गांव भैरवपुर जा रहा था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, मामा जी कॉलिंग। हाँ मामा जी, मैं स्टेशन पहुंच गया हूं। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर एक धीमी और भारी आवाज सुनाई दी, बेटा आखिरी सवारी ही पकड़ना और स्टेशन से सीधे घर आना, कहीं रुकना मत। लेकिन मामा जी, अभिषेक कुछ और पूछता उससे पहले ही फोन कट गया। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। कुछ ही देर बाद स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुआ, यात्रियों कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली 3149 आखिरी सवारी पैसेंजर कुछ ही क्षणों में आने वाली है। धीरे धीरे एक पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके डिब्बों पर जंग लगी थी और इंजन के ऊपर सफेद रंग से सिर्फ इतना लिखा था, 3149 आखिरी सवारी। अभिषेक ट्रेन में चढ़ गया। पूरा डिब्बा लगभग खाली था, सिर्फ 4 लोग थे, एक बूढ़ा आदमी, एक औरत, एक छोटा बच्चा और खिड़की के पास बैठा एक युवक। ट्रेन चल पड़ी। कुछ मिनट तक पूरा डिब्बा बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक वह छोटा बच्चा अपनी सीट से उठा और अभिषेक के पास आकर बैठ गया। उसने धीरे से पूछा, भैया आप भैरवपुर उतरोगे? अभिषेक मुस्कुरा दिया। हाँ, बच्चे ने भी मुस्कुराते हुए कहा। तो एक बात याद रखना। क्या? बच्चा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर रात को कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत देखना। यह कहकर वह वापस अपनी सीट पर चला गया। अभिषेक हल्का सा हंस दिया, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। करीब 2 घंटे बाद रात के ठीक 1:18 पर ट्रेन भैरवपुर स्टेशन पहुंची। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसे एहसास हुआ कि स्टेशन पर उसके अलावा कोई नहीं था। एक भी इंसान नहीं, सिर्फ एक टिमटिमाता बल्ब और हवा की आवाज। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर एक पीला बोर्ड लगा था, राधे टी स्टॉल, 200 मीटर। अभिषेक ने अपना बैग उठाया और चाय की दुकान की तरफ बढ़ गया। दुकान पर 4 आदमी बैठे थे। उसे देखते ही सब अचानक चुप हो गए। दुकानदार ने बिना कुछ पूछे उसके सामने चाय रख दी, फिर धीरे से पूछा, राम प्रसाद जी के यहां जा रहे हो? अभिषेक चौंक गया। जी, लेकिन आपको कैसे पता? दुकानदार ने उसकी आंखों में देखा और बोला, जो लोग इस ट्रेन से उतरते हैं वे अक्सर उसी घर तक जाते हैं। अभिषेक को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। चाय खत्म करने के बाद वह गांव की तरफ चल पड़ा। करीब 20 मिनट बाद वह एक पुराने मकान के सामने खड़ा था। दरवाजे पर नेम प्लेट लगी थी, राम प्रसाद। उसने दरवाजा खटखटाया और उसी पल दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने उसके मामा खड़े थे, लेकिन उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। घर के अंदर मामी और दोनों बच्चे बैठे थे। सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान में न जाने क्या अजीब बात थी जिसे अभिषेक समझ नहीं पा रहा था। रात के करीब 2:30 बजे अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। वह खिड़की तक गया और जो उसने देखा, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। मामा, मामी और दोनों बच्चे घर के पीछे बने एक पुराने कुएं के पास खड़े थे, चारों उसकी तरफ देख रहे थे। तभी मामा ने ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा नीचे आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। डरते हुए अभिषेक बाहर आया। कुएं के पास पहुंचते ही उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। उस पर लिखा था 17 जुलाई 2016 और नीचे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अभिषेक की सांसें तेज हो गई। मामा जी, यह क्या है? मामा ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और बोले, हमारी मौत की तारीख। यह सुनते ही अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक हवा ठंडी हो गई। मामी और बच्चों के चेहरे बदलने लगे, उनकी आंखें काली पड़ने लगी और तभी
कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। मामा की आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, वह भारी और डरावनी हो चुकी थी। 10 साल पहले हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था, तब से हम इंतजार कर रहे हैं और आज हमारा इंतजार खत्म हो गया। अभिषेक घबराकर पीछे हटने लगा। लेकिन मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मामा मुस्कुराए, फिर धीरे से बोले, कभी कभी किसी परिवार की सजा उसके आखिरी सदस्य को मिलती है। अचानक कुएं के अंदर से 2 काले हाथ बाहर निकले और उन्होंने अभिषेक के पैरों को पकड़ लिया। वह जोर से चीखा, मामा जी, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन इस बार मामा की आंखों में कोई दया नहीं थी। धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और अभिषेक को कुएं की तरफ धक्का दे दिया। अगले ही पल अभिषेक की चीख पूरे गांव में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह भैरवपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक नया पोस्टर लगा था, गुमशुदा अभिषेक शर्मा।